नमस्कार दोस्तों 14 जुलाई 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में फैसला देते हुए एक अहम टिप्पणी की और वो टिप्पणी ये थी कि व्हाट्सएप चैट या व्हाट्सएप मैसेज को बतौर एविडेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो अब इस टिप्पणी के बाद में क्या स्थितियां होने वाली है, जिन मुकदमों की ट्रायल ऑलरेडी कोर्ट में चल रही है और इसी आधार के ऊपर चल रही है, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का मामला इससे जुड़ा हुआ है, वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस संदर्भ में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि आपको मामला समझाऊं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस टिप्पणी से जो पड़ने वाला प्रभाव है, उस प्रभाव को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बुधवार 14 जुलाई 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा साउथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्राइजिंग A to Z इंफ्रा सर्विस के मामले में ये अहम टिप्पणी करी और व्हाट्सएप मैसेज को सबूत मानने से मना कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अनगिनत मामलों में इन व्हाट्सएप चैट और मैसेजेस को केस का आधार बना करके सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि हम बात करें इस प्रकार के केसेस की, तो आपको पिछले वर्ष का हाईलाइटेड मामला सुशांत सिंह राजपूत का, जो कि फेमस फिल्म स्टार रहे हैं, याद होगा। जब उन्होंने आत्महत्या की तो उनकी मौत को ड्रग्स कनेक्शन से जोड़ा गया और इसकी जाँच के क्रम में NCB ने कई फेमस अभिनेत्रियाँ लाइक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और ये रकुलप्रीत सिंह, इनको समन भेजा क्योंकि इन लोगों के मोबाइल पर ड्रग्स की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही थी और NCB ने इन चैट्स को लेकर के इन अभिनेत्रियों से पूछताछ की। सवाल ये रहा कि क्या व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है या नहीं। इसी क्रम में ये जानना आवश्यक है कि एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65B के तहत इस प्रकार के मैसेजेस और चैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इन सबूतों को काम में लेने के लिए एक हलफनामा या जिसको बोलते हैं एक एफिडेविट, वो भी कोर्ट में दिया जाना ज़रूरी होगा कि सबूत यानी मैसेजेस और चैटिंग में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। इसी प्रकार से ये मान के चलिए कि मोबाइल मैसेज और चैटिंग के संबंध में जो कि एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65B के तहत कानूनी मान्यता रखती है, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहकर के नकार दिया कि ये सबूत नहीं माने जा सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस NV रमणा, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हरिकेश राय ने कहा कि इन दिनों व्हाट्सएप मैसेज की साक्ष्य प्रामाणिकता या वैल्यू उसकी क्या हो सकती है। इनको कोई भी सोशल मीडिया पर क्रिएट और डिलीट कर सकता है। हम ऐसे व्हाट्सएप मैसेज को कोई वैल्यू नहीं दे सकते। ये टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2016 के मामले साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कंप्राइजिंग A to Z इंफ्रा सर्विसेज के बीच में हुए एग्रीमेंट पर सुनवाई करते हुए की गई। दोस्तों इस प्रकार का एक हाईलाइटेड मामला 2016 में मोदी सरकार के खिलाफ भी आया था। उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी थी, जब मोदी सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया था। आधार कार्ड के लिए नागरिकों की बायोमेट्रिक्स की जानी थी, जिससे आंखों की इमेज और फिंगरप्रिंट लिए जाना अनिवार्य था। सरकार के इस फैसले पर खूब बवाल हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज KS पुट्टास्वामी ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब लताड़ लगाई और 24 अगस्त 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निजता का अधिकार लोगों का मूलभूत अधिकार है। और इस केस में जो बात निकल करके आई वो ये थी कि व्यक्ति की निजी जानकारी को लीक करना या पढ़ना उसके निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप इत्यादि की चैटिंग मैसेजेस को सबूतों के तौर पर नहीं माना जा सकेगा, ना ही इनके आधार पर न्यायालय में केसेस निर्णय किए जा सकेंगे। जहां तक इस प्रकार के सबूतों का सवाल है तो मात्र न्याय पाने में वो कुछ हद तक मदद जरूर कर सकेंगे, जबकि इन सबूतों के सपोर्ट में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हो, वरना इनका अकेले का कोई वजूद सबूत के रूप में नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65B को एक तरह से ये मान के चलिए चैलेंज करती है। तो दोस्तों इस निर्णय के संबंध में आपके क्या विचार हैं या आपकी कोई क्वेरी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें
और जनहित में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।